नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया नफीस आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ ग्राम सभा ताहरपुर विकासखंड का दौरा में। यहाँ पर मेरे साथ प्रधान जी शिव कुमार कुशवाहा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, जैसे आप इस क्षेत्र से प्रधान हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो कार्यकाल चल रहा है वो कब से कब तक का है, आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? 2021 से जी अप्रैल 2026 तक है हमारा कार्यकाल। जी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आप इस क्षेत्र में ग्राम प्रधान हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से लोगों को सेवा दी है, तो आप थोड़ा सा हमें कुछ बताना चाहेंगे? सेवा हमारे ग्राम पंचायत इसमें एक बगल में लगता है मजरा। जी दोनों गांव में हमने लगभग 2000 मीटर आरसीसी डलवाई, जी नाली भी बनवाई, खड़ंजे भी बनवाए, जी शौचालय भी बनवाए, वृद्धा पेंशन भी बनवाई। जी जी। सर आप जी, और आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपने अपने क्षेत्र में जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना या जैसे पंचायत घर वगैरह का निर्माण, अगर आपने इस तरीके से अपने क्षेत्र हाँ, में। आयुष्मान कार्ड हमने अपने यहीं पे कैंप लगा के बनवाए, जी अपने दरवाजे पे कैंप लगवा के आयुष्मान कार्ड बनवाए। जी। सर, जैसे आजकल बरसातों का मौसम चल रहा है और जगह जगह डेंगू का खतरा भी बना रहता है, तो सर आपने अपने क्षेत्र में जैसे फॉगिंग वगैरह का कार्य इस तरीके से। हाँ, दवा ववा सब फेंकवाई हम नालियों में। जी जी। सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, जैसे आपका परिवार भी यहाँ लंबे समय से रहता है और आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश पूरा हो या कहीं भी हो, कोई भी ग्राम सभा हो, तो सर आपने इस चीज़ को लेकर अपने क्षेत्र में जैसे नशा मुक्ति के मतलब लेकर आप इस तरह से कुछ अपने क्षेत्र में। हम अपने क्षेत्र की तो बात नहीं कर रहे, हम अपने ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने सभी अपने दोस्तों भाइयों से कहा यहाँ नशा मुक्त गांव रखो। हमने जिस तरह अपने गांव में हमें भान प्रताप वर्मा जी ने पुरस्कार किया, हमने टीबी रहित अपना गांव किया। अच्छा। दोनों गांव टीबी रहित किए। जी उसमें घनश्याम अनुरागी जी ने हमें संप्रेम भेंट दे के अच्छा, सम्मानित किया जिला में। जी अच्छा, और नशा के कारण अपने गांव में हम सभी लोगों से जो अवैध शराब की दुकानें हैं या वो हम अपने यहाँ अपने ग्राम पंचायत में नहीं बिकने देते। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बताया कि आप नशा मुक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्र में अवेयर हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से जो कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे नशे में पड़ गए हैं? अब उनके माता पिताओं से तो हम कहते रहते हैं अपने बच्चों को डांटो, हम भी डांटते हैं। जितना हमारा प्रयास बनता है हम उतना पूरा अपना प्रयास अपने तरफ से करते हैं। जी। सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी जो ये ग्राम सभा है, तो आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि आजकल क्राइम रेट जो है बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में ऐसी एक अफवाह चल रही है आजकल की, जैसे लोग कह रहे हैं कि कोई मतलब से चोर वगैरह आ रहे हैं इस तरीके से। हाँ। जी जी। तो सर आप थोड़ा सा मतलब जैसे इस सिक्योरिटी को लेकर अपने क्षेत्र में आप। हम अपने सिक्योरिटी में लेके एक 8-10 लोगों की हम टीम बनाए हुए हैं, जो रात में 1-1:30 बजे तक 2-3 बार गांव में पहरा देते हैं और 1-2 बार 1 बजे और 2 बजे के बाद अपना 100 डायल करके और कोबरा को भी बुलाते हैं अपने गांव में, उससे कि गांव सुरक्षित रहे। सर, ये आपसे एक जनरल बात पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि मतलब ये जो है ये सिर्फ एक अफवाह है, कोई गिरोह नहीं घूम रहा, तो सर जैसे बहुत से लोग इसको एक मजाक के तौर पे भी ले लेते हैं, अफवाहें भी फैला रहे हैं इसको लेकर, तो सर आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? उन लोग कुछ तो कहीं कहीं कोई घटना घटी है, जैसे ज़िले में 1-2 जगह घटी, जैसे चाकी में एक जगह, जिला जालौन का एक गांव चाकी है, वहाँ एक रात में 3 चोरियां हुई। उसी को लेकर ऐसी खबरें मिलती हैं तो कुछ अफवाह भी हो जाती हैं। और अफवाह के साथ इन लोगों के आड़ में जो गांव के चुटभैया चोर होते हैं तो वो अपना हाथ भी निकाल लेते हैं कि हमारा कौन नाम लगना है। लेकिन इस तरह की, लेकिन हमें लगता है कि अफवाह ज़्यादा है, क्राइम कम है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे आपका जो एक ग्राम सभा है, हमने अभी आते हुए देखा कि काफ़ी साफ़ सुथरा गांव है, मतलब हर चीज़ एक डिसिप्लिन से चल रही है, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी का धन्यवाद या किसी अपनी टीम का या किसी का अगर आप धन्यवाद करना चाहें? नहीं, बिल्कुल, हम तो अपने आप लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। आप आए, कम से कम हमसे मुलाकात की, हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं।
सर आपसे एक सवाल और चलते चलते पूछना चाहूँगी, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्यौहार आकर चले भी गए हैं, अब जल्द ही दशहरा भी आने वाला है, नवरात्रे भी आने वाले हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे या अपने क्षेत्रवासियों को? नहीं, हम तो सारे दशहरा और उसकी नवरात्रि के हम तो सारे क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे कि बढ़िया से अपना त्यौहार मनाएं, कोई कुछ नहीं, अपने साफ सुथरा होके। जी। सर आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या कोई रिक्वेस्ट अगर आप करना चाहें तो? हम ये करना चाहते हैं रिक्वेस्ट भी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा ये रोड मंडी समिति से है जो हाईवे से जुड़ा हुआ है। हमने कई बार मंडी के पास भी अपने शिकायत पत्र भेजे, विधायक जी हैं वर्तमान, उन्होंने से भी कहा, वो भी आश्वासन देते हैं बेटा ये मंडी समिति का रोड है, पीडब्ल्यू का हो या हो, हमारी समस्या ये यही है, अगर पीडब्ल्यू में होता तो उसकी कम से कम 10 साल से इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई हमारे रोड की, जो हाईवे से गाँव तक आया है, मंडी समिति से रोड है। अगर आप इसमें थोड़ा हमारा सहयोग करें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। थैंक यू। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी जो सर ने समस्या बताई है जल्द से जल्द इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से, ग्राम सभा के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम सभा को आगे देखना चाहते हैं। मेरा लोगों से पुनः निवेदन कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सर से एक बार आके ज़रूर मिलें। इसी के साथ मुझे दीजिए।